दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश खेती करने के मामले में सबसे आगे है। हम हमेशा से ही अपने आसपास के खेतों में हल चलते और फसलों को लहलहाते हुए देखते आए हैं। हालांकि हमने इन खेतों में काम करते हुए ज़्यादातर बैलों को ही देखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम दूसरे जानवर नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो दूसरे कई जानवर ऐसे हैं जो खेती में बड़े काम आते हैं। दरअसल आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खेती से जुड़े कामों को करते हैं। इनमें से तो कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और जब इनके बारे में आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से जानवर हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। राइनोसेरोस। दोस्तों, राइनोसेरोस को खेती का काम करते देखना किसी सपने से कम नहीं है, मगर ये सच है कि इनका इस्तेमाल कई जगहों पर पालतू जानवर के रूप में भी किया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं यहाँ राइनोसेरोस का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। कहा जाता है कि राइनोसेरोस की मदद से खेत में हल चलाने की तकनीक काफी पुरानी है। शायद आपको ये बात अजीब लगे कि पहले भारत देश के असम में भी राइनोसेरोस से खेतों में काम करवाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और खेती के लिए नए नए औजार आने लगे, लोगों ने इनका इस्तेमाल करना कम कर दिया। वैसे आपको राइनोसेरोस के बारे में बता दें कि चाहे ये दिखने में बेहद विशाल और खूंखार नजर आते हैं, लेकिन असलियत में काफी शांत स्वभाव के होते हैं। हालांकि इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि जंगल के किसी भी बड़े से बड़े जानवर को धूल चटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आप में मस्त रहते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर इतने ताकतवर जानवर से खेती करवाई जाए तो कितने कम टाइम में किसान का कितना ज्यादा काम निपट सकता है। एलिफेंट। हाथी जैसे शाही एनिमल का नाम जब खेती के कामों में आता है तो थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन ये भी सच है कि हाथियों के देश कहे जाने वाले थाईलैंड में हाथी का इस्तेमाल खेती में होता है। हालांकि थाईलैंड के लोगों के लिए हाथी से खेत जोतना काफी आम और पुरानी रस्म है, मगर ऐसा जरूर है कि हाथियों की तादाद में आई कमी के कारण इन्हें खेतों में देखना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। वैसे कुछ लोग यहाँ ट्रैक्टर से भी खेती करने को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब इनके ट्रैक्टर खेतों में फंस जाते हैं तो इसे निकालने के लिए यही हाथी काम आते हैं। वैसे बात तो बिल्कुल सच है कि हाथी इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवरों में से एक है, और ऐसे में इनका इस्तेमाल खेती में होने लगे तो फायदा तो होना ही है, क्योंकि जो काम एक बैल को करने में काफी टाइम लगता है वो काम हाथी के लिए कुछ भी नहीं है। थाईलैंड के हाथी भी अपने मालिक से इतना प्यार करते हैं कि वो इनके लिए कीचड़ से बड़े खेत में भी काम करने के लिए मान जाते हैं। हॉर्स। जब कभी हम घोड़ों को देखते हैं तो मन में हॉर्स राइडिंग का ही ख्याल आता है, क्योंकि हमने अपने आसपास हमेशा घोड़ों को राइडिंग में ही यूज होते देखा है। मगर क्या आप जानते हैं कि घोड़ों का इस्तेमाल खेती के कामों में भी होता है। दरअसल घोड़े बहुत मजबूत होते हैं और इनके काम करने की काबिलियत भी अच्छी रहती है। इन कारण इन्हें खेतों में बैलों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये इतने काबिल हैं कि ये बैल की तरह बड़ी बड़ी जमीनों को जोत सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमानों में खेतों से जुड़े सभी कामों को बैल और घोड़े ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और इनका इस्तेमाल हॉर्स राइडिंग के लिए किया जाने लगा, तो फिर इनका खेतों से रिश्ता भी खत्म हो गया। हालांकि जिस तरह ये रेसिंग की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं, वैसे एक समय ऐसा भी था कि खेती में इनका बोलबाला था, मगर ऐसा नहीं है कि इनका इस्तेमाल अब बिल्कुल खत्म हो गया। दरअसल आज भी दूर दराज के ऐसे इलाके यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, वहाँ घोड़े ही अपने मालिक की मदद करते हैं और खेत में जोते जाते हैं। यॉक। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला यॉक दिखने में किसी बड़े भैंसे की तरह है, मगर इसके शरीर के घने बाल इसे सबसे अलग बनाते हैं।
और ठंड में इनकी हिफाजत भी करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि -40 डिग्री सी टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। ये यॉर्क काले और भूरे रंग में देखने को मिलते हैं और इनकी ऊंचाई 5 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी लोग इन्हें पालते हैं और खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ठंडे और ऊंचे इलाकों में बैल जैसा जानवर नहीं रह सकता, इसीलिए खेती के सभी काम यॉर्क करते हैं। ऐसा कहते हैं कि सालों से यॉर्क का खेती में इस्तेमाल किए जाने का ट्रेडिशनल है। लेकिन खेती में यहाँ मेल यॉर्क काम करते हैं तो वहीं फीमेल यॉर्क का दूध पीने के काम आता है। खेती के साथ ही पालतू यॉर्क सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करते हैं। इनका शरीर इतना मजबूत है कि ये पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं, जिस कारण इनका इस्तेमाल सवारी ले जाने के लिए भी होता है। कैमल। रेगिस्तान के लोगों के लिए कहीं सफर करना हो या फिर सामान को ले जाना हो तो केवल एक ऊंट ही काफी होता है। और तो और ये ऐसे कामों के साथ ही ये खेती के कामों को भी बड़ी आसानी से कर लेता है। देश के कई इलाके ऐसे हैं यहाँ इस रेगिस्तान के जहाज के साथ किसान खेती करना पसंद करते हैं। लेकिन थर के रेगिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग बारिश आने के बाद ऊंट को जुताई में लगा देते हैं और ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग जैसी फसलें काश्त करते हैं। दरअसल ऊंट किसी भी माहौल में काफ़ी देर तक सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनके इस्तेमाल की वजह भी बढ़ जाती है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें लोग ऊंट के साथ खेती कर रहे हैं कि इन इलाकों में ट्रैक्टर का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों को ट्रेडिशनल खेती करने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, इसीलिए ये ऊंट के साथ खेती करते हैं। ऊँटों के इस्तेमाल की वजह से गवर्नमेंट भी ऊंट पालने पर जोर देती है और इनके लिए कई स्कीम्स भी लॉन्च करती रहती है। डोंकी। आमतौर पर गधों का इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बारी से बारी बोझ को भी अपनी पीठ पर लाद कर आसानी से चल देते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इनका इस्तेमाल खेती में भी किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें गधा खेत में बैल की तरह ही काम कर रहा है। वैसे गधों के मामले में ये बात मानी जाती है कि ये काफ़ी आक्रामक होते हैं और किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बात को कभी भी जुटला नहीं सकते कि अगर इन्हें अच्छी तरह से रखा जाए तो ये काम में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इनके इसी स्वभाव और ताकत को देखते हुए आज काफ़ी जगहों पर गधों को पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता है और जैसे ही खेत में जुताई का सही समय आता है तो इन्हें मिट्टी में उतार दिया जाता है। वाकई में गधे का इस तरह खेत में काम करना काबिल तारीफ तो जरूर है। खेती के इन कामों में इनके बाइक खच्चर का भी इस्तेमाल होता है, वो भी काफ़ी मेहनती साबित होता है। बैफलो। अगर भैंसों के बारे में आप यही सोचते हैं कि ये केवल दूध देने के काम आती हैं तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ताकतवर होती हैं कि खेती के बड़े से बड़े कामों को भी आसानी से अंजाम दे सकती हैं। इनका बड़ा और ताकतवर शरीर इतना काबिल होता है कि जब ये खेत में जुताई करने के लिए उतरती हैं तो बैलों को भी पीछे छोड़ सकती हैं। इनकी इसी क्वालिटीज के कारण इन्हें देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पाला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खेतों में भी उतारा जाता है। हालांकि आज भी इनका बड़ा इस्तेमाल दूध और गोबर जैसे प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये खेती नहीं कर सकती। ये अपने मालिक के साथ बहुत फ्रेंडली होती हैं और अपने मालिक की मदद करने के लिए हर काम को राजी हो जाती हैं। ऑक्स। अगर बात खेती की हो और इसमें बैल का ही नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। बैल तो वो जानवर है जिसके बिना खेती के सपने देखना भी मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी किसान से पूछ लेंगे कि इनके लिए बैल क्या है तो शायद किसान आपको ये कह दे कि इनके खेतों के लिए सब कुछ है। हम अपने आसपास हमेशा से बैलों को खेती से जुड़े सभी काम करते हुए देखते आए हैं, क्योंकि इनकी कद काठी बड़ी होने के साथ ही ये काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं।
और इसी कारण ही हर किसान अपने घरों में बैलों को रखना पसंद करता है। हालांकि बीते कुछ समय में जब से खेती की प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ने लगी है, तब से बैलों का इस्तेमाल भी कम हो गया है, लेकिन आज भी गांव में खेती के लिए इनका ही यूज होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये केवल खेती का ही काम करते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सामान भी ढोते हैं। आपने भी इन्हें कई बार बैलगाड़ी ढोते हुए देखा होगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको खेती का काम करने वाले ऐसे जानवरों के बारे में बताया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इन सभी को खेत में हल चलाते और किसान का काम करते देखना बहुत अच्छा लगा। आपको इनमें से सबसे ताकतवर जानवर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।